हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है हिंदी हिस्ट्री की एक नई पेशकश में। इस चैनल पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न स्टोरीज के बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज देते हैं। ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है कुंभ मेला। क्या सच में इतनी हाइप वर्थ इट है कुंभ मेले की? आइए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी डाइवर्सिटी, परंपराओं और अनूठी कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ हर फेस्टिवल, हर सेलिब्रेशन और हर परंपरा अपने भीतर एक गहरी स्टोरी और महत्व समेटे हुए है। इन्हीं परंपराओं में से एक है कुंभ मेला, जो न केवल भारत का बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कल्चरल और रिलीजियस इवेंट माना जाता है। ये मेला फेथ, आस्था और सामूहिकता का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे देखने हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट्स आते हैं। यह आलेख कुंभ मेले के हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझाने का प्रयास करता है। कुंभ मेले और उससे जुड़ी स्टोरीज भले ही वेदों और पुराणों में क्लियरली वर्णित ना हो, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस हमारी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस में ओरल रूप से एस्टैब्लिश रहा है। ये मेला सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि हमारी कल्चर की सामूहिकता और हमारी रिच हेरिटेज का सिंबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि वेदों और पुराणों में कुंभ मेले का सीधा मेंशन क्यों नहीं मिलता। हालांकि कुछ पुराणों में एस्ट्रोनॉमिकल योगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिनके बेसिस पर नदियों के किनारे बड़े मेलों का आयोजन होता था। ये योग और इनसे जुड़ी रिलीजियस बिलीफ्स ही कुंभ मेले को इतना सिग्निफिकेंट बनाते हैं। कुंभ मेला 3 मेजर मिथ्स से जुड़ा हुआ है। पहला है समुद्र मंथन की स्टोरी। इस कथा में बताया गया है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत कलश निकला। लेकिन इस अमृत को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ और कुछ ड्रॉप्स पृथ्वी पर गिर गईं। यही ड्रॉप्स हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जो आज के कुंभ मेले के आयोजन स्थल हैं। दूसरी स्टोरी गरुड़ से जुड़ी है, जो अमृत कलश को बचाने के लिए फ्लाई करते हुए इन जगहों से गुजरे। तीसरी स्टोरी नागलोक की घटना से संबंधित है, जो लोक कथाओं में ज्यादा प्रचलित है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे लगने वाले मेले सदियों से एक ट्रेडिशन रहे हैं। माघ मेला और अन्य नदियों के किनारे लगने वाले मेले इस बात का प्रूफ हैं। बौद्ध ग्रंथों में और हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयागराज के स्नान पर्व का मेंशन मिलता है। इन फेस्टिवल्स ने समाज को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुगल काल के दौरान कुंभ मेला और अधिक प्रोमिनेंट हुआ। यही वह समय था जब कुंभ शब्द का पहली बार मेंशन मिलता है। 17वीं शताब्दी की बुक्स में हरिद्वार कुंभ का डिस्क्रिप्शन पाया गया। मुगल काल में इस आयोजन को प्रमोट किया गया और इसने रिलीजियस हार्मनी का स्वरूप धारण किया। ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले का आयोजन नियमित रूप से होता रहा। अंग्रेजों ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास किया और इसे प्रिजर्व करने की दिशा में कदम उठाए। यह दर्शाता है कि इस मेले ने विभिन्न कालखंडों में अपनी रिलेवेंस और महत्व बनाए रखा है। कुंभ मेला विशिष्ट एस्ट्रोनॉमिकल योगों के आधार पर आयोजित होता है। ये योग पुराणों में उल्लिखित है और रिलीजियस बिलीफ्स से गहराई से जुड़े हैं। इन योगों के समय नदियों में स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन समयों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला केवल एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि यह हमारी इंडियन कल्चर की सामूहिकता, सामाजिकता और परंपराओं का एक पावरफुल सिंबल है। ये मेला ये दिखाता है कि कैसे डिवर्सिटी में यूनिटी की भावना भारतीय समाज का हिस्सा है। लाखों लोग, चाहे वे किसी भी रिलीजन, जाति या क्षेत्र से हों, इस मेले में सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं आते, बल्कि यह मेला कनेक्शन और कॉमन ग्राउंड खोजने का एक माध्यम बनता है। इसके अलावा कुंभ मेला सिर्फ एक पैथ टू स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बल्कि यह हिस्ट्री और ट्रेडिशन का जीवंत उदाहरण भी है। इसकी हिस्टोरिकल और सोशल रूट्स इतनी गहरी हैं कि इस सदियों से हमारी आइडेंटिटी और हेरिटेज का हिस्सा बनी हुई है। ये मेला इस बात की याद दिलाता है कि भारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज दुनिया में कितनी इम्पॉर्टेंट है। दुनिया भर से टूरिस्ट्स और डिवोटीज इस मेले में आते हैं और इसे एक ऐसा अनुभव मानते हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। भारत की आस्था और सामूहिकता का ये रिप्रेजेंटेशन न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि फेथ और कम्युनिटी कैसे मिलकर कुछ इतना बड़ा और सुंदर बना सकती है। कुंभ मेला भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक अनमोल हिस्सा है। ये केवल एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये एक पाथवे है डिवाइनिटी की ओर, एक रिमाइंडर है कि हमारी ट्रेडिशंस कितनी रिच और रिलेवेंट है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये मेला हमें अपनी रूट्स और आइडेंटिटी से जोड़े रखता है।
यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ज़रूर लिखो कमेंट्स में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बी इन्फॉर्म्ड।